हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बेशर्म। आ गई महारानी जी मायके से। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही बीते हैं, 2-4 दिन और रुक लेती। शगुन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, ननद रानी रीना की कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। और क्या, यहाँ तो नौकरानी लगी ही है काम करने के लिए, जो सब संभाल लेगी। इनको कौन फर्क पड़ता है। सास माया जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, और वो खुद को ही नौकरानी संबोधित करके शगुन को सुना रही थी। शगुन अभी अभी भाई दूज का त्योहार मनाकर मायके से वापस आई थी, और हर बार की तरह इस बार भी सास और ननद से इस प्रकार के तानों की अपेक्षा थी, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जो लग गया था। और शगुन के लिए इस प्रकार के ताने कोई नई बात नहीं थी। ये तो वो अपनी 2 साल की शादी में झेलती ही आ रही थी। हमेशा ही यही होता। जब भी शगुन मायके जाने का नाम लेती, सास और छोटी ननद सीमा दोनों का ही मुंह बन जाता। अभी पिछली गर्मियों की छुट्टियों की ही बात है, जब देखो तब मायके जाने के लिए उतावली रहती हो। तुमको पता है ना कि तुम्हारी बड़ी ननद नीतू भी आ रही है। सास माया जी तमक कर बोली। मम्मी जी, गर्मी की पूरी छुट्टी सिर्फ जीजी के इंतजार में गुजार दी कि वो अब आएंगी तब आएंगी, लेकिन अब तो सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। मेरे भी तो मम्मी पापा भाई भाभी हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। शगुन ने बोला तो सास माया जी आंखें दिखाते हुए बोली, हमें कुछ भी नहीं पता। 2 दिन के लिए जाओ और तुरंत उल्टे पैर वापस आ जाओ। सास माया जी ने आदत के अनुसार अल्टीमेटम जारी कर दिया। बेचारी शगुन सासू माँ के हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज कम से कम 1 हफ्ता तो रुक लेने दीजिए। मम्मी पापा भी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का। 1 हफ्ते में वहाँ रुक लूंगी और 1 हफ्ते जीजी के साथ। इतना कहकर शगुन मायके चली गई, लेकिन शगुन के 1 हफ्ते के बाद वापस आई तो खूब अच्छी तरह सास ससुर और ननद द्वारा जमकर जली कटी सुनाई गई, और अपने तानों के तरकस से तानों के तीर शगुन पर छोड़ती रही। और बेचारी शगुन चुपचाप आंखों में आंसू भरे उन लोगों के ताने को हमेशा की तरह झेलती रही। हमेशा यही होता, जब वो मायके से वापस आती तो इसी प्रकार के तानों से उसका स्वागत किया जाता। पति विशाल का भी सपोर्ट उसको नहीं मिलता, इसीलिए तकदीर का लेख मानकर चुपचाप सह लेती। और इस बार भी यही हुआ। शगुन अपने मायके भाई दूज मनाने के लिए गई थी, और अभी अभी वो वापस ही आई थी। सोचकर तो गई थी कि शाम को ही आ जाएगी, लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो वापस ना लौट सकी। शगुन ने फ़ोन भी किया, लेकिन ससुराल वालों ने मारे गुस्से के फ़ोन उठाया नहीं। मम्मी जी, मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, लेकिन आप लोगों ने फ़ोन उठाया ही नहीं, और मैं तो उसी दिन वापस आ रही थी, लेकिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण ना आ सकी। कौन बेटी अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर आएगी। अभी भी वो सामान्य नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों का लिहाज करके वापस आ गई। और रही बात नौकरानी की, तो मैं अकेले पूरी गृहस्थी का भार अपने कंधों पर उठाती हूँ। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाचती रहती हूँ। आपका तो जरा भी सहयोग हमको नहीं प्राप्त होता, वो नहीं दिखाई पड़ता आप लोगों को। शगुन आज बिल्कुल भी चुप ना रह सकी। देख तो लिया, चुईया के मुंह में भी जुबान आ गई है। कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है। ससुर भड़क कर बोले, पापा जी, माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और इसीलिए ये जुबान आज तक बंद थी, लेकिन आप लोगों ने ही ये जुबान खोलने पर अब मुझको मजबूर कर दिया। शगुन इतना कहकर अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली गई। देख तो लो, शर्म लिहाज को तो जैसे ताक पर रखकर आई है। बेशर्मों की तरह हम लोगों से जुबान लड़ा रही है। दोनों सास ससुर और ननद तीनों एक दूसरे से कह रहे थे, और शगुन ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि अगर इस घर में मान सम्मान से रहना है तो अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो कभी भी सिर पर उठाकर नहीं जी पाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर